जय माता की। आप सभी का स्वागत है माँ अम्बे धार्मिक टीवी पर। योगिनी एकादशी यह आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और इस दिन व्रत रखकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान कराएं, भोग लगाएं, धूप दीप पुष्प आदि चढ़ाएं, आरती उतारें और उनको बाद में गरीब ब्राह्मणों को दान दें। इस एकादशी को पीपल का वृक्ष काटने जैसा महान पाप भी नष्ट हो जाता है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह नौका के समान है। अलकापुरी में राजा कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान की भक्ति में ही लगे रहते थे। उनके हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम था विशालाक्षी। वह यक्ष उस काम पाश में ही आवृत होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वाद करने लगा। इसलिए कुबेर के भवन में ना जा सका। उधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा? यह बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह अपनी पत्नी की काम वासना में आसक्त है और घर में ही रमण कर रहा है। उसकी बात सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखते ही कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। इसलिए तू कोढ़ से युक्त अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर कहीं चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था और कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था। परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पापों से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या के पूज्य मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देख परोपकारी इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं हुआ। इसलिए राजा कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से पीड़ित हो गया और अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा। संतों का चित्त स्वभाव से ही परोपकारी होता है। यह जानकर मुझे अपराधी का कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य नहीं बोला, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण प्रद व्रत का उपदेश करूंगा। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के वचन सुनकर हेममाली दंडी की भांति मुनि के चरणों में गिर गया। मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथानुसार यह उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसके समान ही उस मनुष्य को इस व्रत के करने का फल मिलता है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य
फल देने वाली है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जो व्रत नहीं रख सकते वह इस महात्म्य को सुने या पढ़ें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई आप इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। जय माता की।